हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने हाजिर हैं पार्ट थर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन। यस गाइस, आज हमारा लास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके सामने एंड इट इज इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो गाइस, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में और सो मच थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल मोर एंड मोर। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आज का क्वेश्चन जिस पर बात करता है वो कंसेप्ट कुछ इस तरह से कन्वर्जन मेथड की बात करेगा। मेन कन्वर्जन मेथड से हम किस तरह से डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे। साथ ही कंपनीज एक्ट के सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 का क्या गाइडलाइन है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही सेबी की गाइडलाइन के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले इनके थियोरेटिकल कंसेप्ट को समझने के लिए हमने इन टॉपिक्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इन्हें आप पहले गो थ्रू कीजिए, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को देखिएगा। तो आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये स्लाइड है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर मेरे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के क्वेश्चन के साथ, यानी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2014 को पायल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 15 साल वाले 1000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। देखिए, यहाँ पर पायल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 15 साल के लिए 1000 डिबेंचर्स इशू कर दिए जिन पर 10% का ब्याज दिए है। ओके, 10% डिबेंचर्स है। रिडम्पशन की यह शर्त भी थी कि 5 साल बाद कंपनी किसी भी समय 6 महीने का इंफॉर्मेशन देकर, नोटिस देकर 4% प्रीमियम के साथ डिबेंचर का शोधन यानी रिडम्पशन कर सकती है। ऋण पत्रधारियों यानी डिबेंचर होल्डर्स को यह ऑप्शन दे दिया जाता है कि वे या तो कैश में ले सकते हैं या उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं या फिर नए डिबेंचर्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं गाइस, 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ। 1 अप्रैल 2019 को कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को ये इन्फॉर्म किया कि वो 1 अक्टूबर 2019 यानी 6 महीने के पीरियड का नोटिस को डिबेंचर्स का या तो कैश में भुगतान ले सकते हैं या फिर 100 रुपए वाले 12% प्रेफरेंस शेयर 130 की रेट पर, यस गाइस 30 रुपीज प्रीमियम है यहाँ पर, या फिर 100 रुपए वाले 15% सेकंड डिबेंचर्स 96 की रेट पर, यानी यहाँ पर 4 रुपीज डिस्काउंट है। तो देखते हैं क्या हुआ है। 400 डिबेंचर होल्डर्स ने फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट किया यानी वो प्रेफरेंस शेयर्स लेना चाहते हैं। 480 डिबेंचर होल्डर्स ने 15% सेकंड डिबेंचर्स का ऑप्शन ऑप्ट किया, यानी यहाँ पर वो डिबेंचर्स लेना चाहते हैं 96 रुपीज की रेट के साथ, 4 रुपए के डिस्काउंट के साथ। और जो रिमेनिंग जितने भी डिबेंचर होल्डर्स होंगे उन्होंने कैश भुगतान की मांग की है, यानी कैश में डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाना है। साथ ही आपको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 सब सेक्शन 4 को भी ध्यान में रखना है। और ये धारा क्या कहती है गाइस? ये धारा ये कहती है कि जब भी डिबेंचर्स का कैश में रिडम्पशन किया जाना है तो उससे पहले कम से कम जो भी डिबेंचर की अमाउंट है फेस वैल्यू वाली, उस अमाउंट का कम से कम 25% डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और साथ ही सेबी की गाइडलाइन को भी ध्यान में रखना है। और सेबी की गाइडलाइन कहती है कि यदि डिबेंचर्स को कैश में रिडम्पशन किया जाना है तो जिस डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाना है उन डिबेंचर्स के फेस वैल्यू के बराबर का 15% इन्वेस्टमेंट आपको करना ही होगा किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो गाइज, इन सभी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। पाई लिमिटेड की जनरल हम दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या जर्नल एंट्रीज है। सबसे पहले गाइज सेक्शन 71 और सब सेक्शन 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि हमें कम से कम डिबेंचर की फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट निकाल कर सरप्लस में से डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। तो देखते हैं हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है गाइज। टोटल हमारे पास 1000 डिबेंचर्स हैं। 400 डिबेंचर्स ने फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट किया,
480 डिबेंचर होल्डर्स ने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट किया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग जो डिबेंचर्स बचे हैं गाइस वो है 120 डिबेंचर्स और उनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज और उनका 25% की दर से यानी 3000 रुपए हमने डीआरआर में ट्रांसफर कर लिए। अगली एंट्री पर चलते हैं गाइस। सेबी की गाइडलाइन क्या कहती है कि 15% ट्रांसफर करिए। तो जो हमने 12,000 रुपए के ऋण पत्र हैं उनका 15% निकाल लिया और 1800 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब 1 अक्टूबर को क्या होता है। 1 अक्टूबर को ये है कि अब हम सारे ही डिबेंचर्स को ड्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे ही डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं। तो हमने सारे ही 1000 डिबेंचर्स को एक बार शोधन के लिए ड्यू कर दिया। तो एंट्री क्या होगी। ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कैंसिल करिए इसे डेबिट इम्पैक्ट देकर। नाउ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि 4% प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जाना है इसलिए 4% प्रीमियम का हमने यहाँ पर डेबिट इम्पैक्ट दिया, क्योंकि यह कंपनी के लिए लॉस है। टू डिबेंचर होल्डर्स, एक बार हमने डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया। जैसे जैसे हम ऑप्शन ऑप्ट करते जाएंगे वैसे वैसे डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट करके यहाँ रिवर्स इम्पैक्ट देते जाएंगे। सो गाइस अमाउंट की तरफ बात कर लेते हैं एक बार। 1000 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 1,00,000 रुपीज 100 रुपए के हिसाब से, साथ ही 4% प्रीमियम यहाँ पर 4,000 रुपए और टोटल डिबेंचर होल्डर्स को जो हमें पेमेंट करना है 1,04,000 रुपए का। तो गाइस देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये था कि 400 डिबेंचर होल्डर्स ने प्रेफरेंस शेयर्स लेना एक्सेप्ट किया है और वो भी प्रीमियम पर। तो देखिए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, जो हमने डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिट किए थे उसे अब डेबिट करके हम यहाँ पर रिवर्स इम्पैक्ट दे रहे हैं। नाउ अब न्यू इशू क्या है उसे आपको ध्यान में देना होगा। नया इशू है 12% प्रेफरेंस शेयर्स एंड साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम 30 रुपए के सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। लेकिन गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम वही जो हमने आपसे पहले भी बात की है, नंबर ऑफ न्यू इशू निकालना होगा और इसके लिए हमने आपको बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट दिया था। वो कंसेप्ट ये कि ड्यू अमाउंट ऑन द डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय द न्यू इशू वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ड्यू अमाउंट हो गया 41,600। 41,600 कैसे, 400 रुपए के 400 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए के अमाउंट के साथ प्लस 4% प्रीमियम, यानी इन 400 डिबेंचर होल्डर्स को 41,600 रुपए का पेमेंट करना है और हमारा जो न्यू इशू की वैल्यू है वो है 130 रुपए। सो गाइस हमने यहाँ पर न्यू नंबर ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल दिए, वो है 320 प्रेफरेंस शेयर्स। तो गाइस अमाउंट पुट कर दीजिए। 320 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए की रेट के हिसाब से 32,000 और 320 प्रेफरेंस शेयर्स 30 रुपए के सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से 9,600। सो गाइस आई थिंक ये एंट्रीज आपको समझ में आई होगी। नाउ सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में सेकंड डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं और ये सेकंड डिबेंचर्स 4% डिस्काउंट के साथ हैं। तो गाइस देखते हैं। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि अब हम यहाँ पर रिवर्स इम्पैक्ट दे रहे हैं। साथ ही डिस्काउंट देना है 4 रुपए का, कंपनी के लिए लॉस है इसलिए यहाँ पर आपने इसे डिस्काउंट दे दिया। और साथ ही 15% सेकंड डिबेंचर्स जो हम इशू कर रहे हैं, जो हमारा नया इशू है। अगेन द प्रॉब्लम इज सेम कि हमें नया नंबर ऑफ डिबेंचर जो कितना इशू करना होगा वो देखना होगा। तो हमारे पास देखिए कितनी अमाउंट ड्यू है 49,920 और ये अमाउंट कैसे आई है गाइस। 480 डिबेंचर होल्डर्स सेकंड ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं, 100 रुपीज की रेट है प्लस 4% प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पर जो उन्हें पेमेंट किया जाना है वो है 49,920। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमारा ड्यू अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स इज 49,920 डिवाइडेड बाय न्यू इशू वैल्यू। तो वैल्यू हमारी है 96 रुपीज पर हम इशू कर रहे हैं और 520 नए डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे। देखिए अब एंट्री करना इतना आसान हो गया है। 520 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए तो इस तरह से 52,000 के तो हमारे नए डिबेंचर्स हो गए। लेकिन हमने 4 रुपए का डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट को हम डेबिट कर रहे हैं 520 इंटू 4। तो फाइनली 2,080 रुपए का डिस्काउंट दिया। देखिए डेबिट और क्रेडिट फाइनली बराबर हो गए हैं। सो गाइज आगे चलते हैं।
थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। ये थर्ड ऑप्शन में 120 डिबेंचर होल्डर्स बाकी हैं और इन 120 डिबेंचर होल्डर्स को हमें कैश में पेमेंट करना है। तो कैश में पेमेंट करने के लिए सेबी की गाइडलाइन ये कहती है कि जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाना है तब ऐसे इन्वेस्टमेंट को इन कैश करवा लीजिए। तो हमने इन कैश करवा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1800 रुपए का। नाउ डिबेंचर होल्डर्स जो 120 डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको बैंक से भुगतान करवाइए। तो बैंक से भुगतान करवाते हैं हम 120 डिबेंचर होल्डर्स 100 रुपए की फेस वैल्यू के साथ 4% प्रीमियम के साथ 12,480 रुपए हमने बैंक से भुगतान करवा लिए। नाउ ट्रांसफर एंट्रीज देखिए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, हमने डीआरआर अकाउंट में 3,000 रुपए निकाले थे। 25% का जो हमारा फॉर्मूला है, 25% की जो हमारी गाइडलाइन है उसके अनुसार उसे आप फाइनली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि ऐसे डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो चुका है। फाइनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जो हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये हमारे सारे रेवेन्यू नेचर टाइप के हैं। तो हमने प्रीमियम को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जो कि हमारा एक लॉस था। इसी तरह से डिस्काउंट भी हमारा एक लॉस था, इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। और ये अमाउंट वही है गाइस जो हमारी पिछली जर्नल एंट्रीज में आपको मिल जाएंगी। 4,000 तो प्रीमियम का है और डिस्काउंट का हमारे पास है 2,080 रुपए। तो गाइस इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे फिर से क्वेश्चन को एक बार फिर से आप खुद करने की कोशिश कीजिए। एंड गाइस, see you again. Finally, thank you so much and subscribe my channel more and more. Thank you guys.